हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रामा अपडेट्स। तो ये ड्रामा मनजोगी आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। ये दोनों जो कि अब एक कंडीशन के तहत मियाँ बीवी बन चुके हैं, तो इस रिश्ते को निभाने के लिए उनको क्या क्या मुश्किलात फेस करना पड़ रही हैं और वो किस तरह से फेस कर रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम तक पहुँचाया गया है इस ड्रामे के थ्रू। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि ज़बरदस्त तरीके से लाइफ गुजारी थी आलिया, मगर वो अब अपनी ईगो के तहत जो कि उसे तलाक देकर चौधरी शबीर ने पामाल की, वो आकर अब वॉशरूम तक साफ़ कर रही है, खाने बना रही है, काम वाली बनी हुई है एक हॉस्टल में। मगर वो खुश है क्योंकि इस आदमी से उसको वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट मिल रही है जो चौधरी शबीर ने उसे कभी नहीं दी थी। इसलिए उसे हमेशा अपना ये हस्बैंड उस हस्बैंड से बहुत बेहतर लगा है, जिसकी वजह से वो कभी भी दोबारा मरकर भी चौधरी शबीर के पास नहीं जाना चाहती। यहाँ पर इस ड्रामे में ये बात भी वो खुलेआम कहती है कि उसे मरकर भी अब वहाँ पर नहीं जाना। बेशक वहाँ पर एक ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी थी, मगर उसमें इज़्ज़त नहीं थी। यहाँ पर सब लोग इतने इंजॉय कर रहे होते हैं, इन दोनों को लव बर्ड्स के नाम दिए जा रहे हैं। लोग खुश हैं इनको देखकर कि ये इतने प्यार से रहते हैं मियाँ बीवी। बल्कि लड़कियाँ पूछती हैं कि क्या तुम लोगों की लव मैरिज है, जिस पर आलिया कहती है हाँ मेरी इससे लव मैरिज है। यहाँ पर चौधरी शबीर जो है वो लोगों पर भी गुस्सा निकाल रहा है, सियासत में भी गुस्सा दिखा रहा है, लोगों के साथ हाथापाई कर रहा है, और उसे समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आलिया को दोबारा अपने चुंगल में लेकर आए। और उसे ये बेइज्जती जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही कि एक हकीर सा नौकर, एक मस्जिद का मुलाजिम जो उन्हीं के घर से खाना जाने पर खाना खाता था, वो उसकी बीवी को ले उड़ा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आलिया की फ्रेंड आई है जो कि चौधरी ज़ुबैर की वाइफ भी है, और आकर उसे मिलना चाहती है, मगर ये लोग उसका पता नहीं देते क्योंकि उन्हें तो खुद नहीं पता आलिया कहाँ है। मगर वो बहाने मारते हैं और वो बार बार पूछती है तो उसकी सास से बहुत बुरे तरीके से डांट कर भगा देती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सौदा मंगवाती है एक लड़की, जिस पर वो कहता है कि मैं कभी यहाँ से बाहर नहीं गया, जिसके जवाब में उसे आलिया साथ लेकर जाती है और सौदा लेकर देती है। मगर इस बात पर मैडम उसे कहती हैं कि तुम चाहती हो कि वो हमेशा मस्जिद में ही रहे। उनका मतलब होता है कि तुम उसे सीखने नहीं दोगी तो वो कैसे खुद से कुछ ले सकेगा और तुम्हारे बगैर चल सकेगा। रात को जब ये दोनों अलग अलग अपने बिस्तरों पर सोए होते हैं तो अपने अपने बचपन की बातें करते हैं, जिसे बहुत इंजॉय करती है आलिया, और उसे बड़ा अच्छा लगता है उसका साथ, उसकी बातें। चौधरी शबीर को चैन नहीं है एक पल के लिए भी। वो पुलिस में पहुंच जाता है और वहां जाकर जो झूठा मुकदमा उसने दायर किया हुआ है, वो कहता है कि मुझे वो लड़का चाहिए। मगर यहाँ पर जब वो देखता है कि इस केस को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही पुलिस, तो उनको भी धमका कर आ जाता है। जब वो सौदा लेने जाते हैं तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता, वो आधा उसको फाड़ कर देती है और कहती है कि तुम्हें ये सौदा लेकर आना है। वो कहता है मुझे नहीं लेना आएगा, तो वो कहती है तो दफ़ा हो जाओ, और ये कहकर खुद सौदा लेने लग जाती है और छुपकर उसे देख रही होती है। मगर अचानक से वो गायब हो जाता है। वो उसे ढूंढती हुई पागलों की तरह इधर उधर भागती है और आखिर रिक्शा लेकर वापस पहुंच जाती है हॉस्टल में, और वहाँ पर आंटी को आवाज़ें देती है और कहती है कि मैं सारी उम्र आपकी नौकर रहूँगी, आप उसको वापस ले आएँ। आंटी कहती हैं ठीक है, तुम अगर सारी उम्र मेरे पास रहोगी तो तुम याद रखो कि तुम इस बात से मुकरना मत। वो कहती है ठीक है, तो वो आवाज़ देकर उसे बाहर बुला लेती हैं। उसे देखकर वो खुशी से पागल हो जाती है और वो कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे। तो उसकी दोस्त अनीता कहती है कि मैं उसे लेकर आई हूँ, तुम उसे मॉल में छोड़कर चली गई थी, तुम्हें नहीं पता कि वो वाकई कहाँ जाता, वो गुम जाता, वो मर जाता। तो यहाँ पर आलिया का ये जो एकदम से उसके ना पाकर हालत हुई थी, वो सब देखकर हैरान हो जाते हैं। चौधरी शबीर जो है वो पुलिस को धमका कर ले आया है और उनको कहता है कि मुझे वो लड़का हर हाल में यहाँ पर चाहिए। लेकिन पुलिस कहती है कि ये मामला जो है ये एक लड़के का नहीं है, हमें इस मामले की डेप्थ में जाना होगा, जिस पर चौधरी शबीर भी घबरा जाता है। ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। वो अपने बचपन की बात बताता है कि आखिर वो इतना कंफ्यूज और डरा हुआ क्यों रहता है, जिस पर सुनकर आलिया उसका हाथ ज़ोर से थाम लेती है और उसे हमेशा उसका साथ देने का फ़ैसला करती है और उसे अपने साथ मिला लेती है। और उसके बाद अनीता से भी बातें कर रही होती है कि हम दोनों जो हैं वो काफ़ी दूर हैं एक दूसरे के साथ होते हुए भी। तो वो उसे समझाती है और कहती है कि ऐसा मत करो, उसे अपने साथ से अलग मत करो, वो तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। और वो दोनों फिर गाना गाते गुनगुनाते हुए दिखाए जाते हैं और काफ़ी खुश भी। अब यूँ लगता है कि जैसे उनका जो रिलेशन है वो वाकई में बहुत खूबसूरत होने वाला है। इसको देखने के लिए हमें ये एपिसोड्स आगे भी देखनी पड़ेंगी। तो बहुत ही कमाल की एपिसोड है और बहुत ही मज़े की स्टोरी है।
इसका प्लॉट बहुत अच्छा है, इसमें एक्टर्स बहुत ही कमाल के हैं और इसकी स्टोरी की तो बहुत ही कमाल है। इतना सेंसिटिव टॉपिक है और इतने अच्छे तरीके से हम तक पहुँचाया गया है। आई हाईली रिकमेंड कि आप ये ड्रामा ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।